हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का 10वीं क्लास की विज्ञान विषय के इस वीडियो में स्वागत है बच्चों। और बच्चों, अपना पाठ चल रहा था 11 कार्य ऊर्जा और शक्ति। और ये पाठ के 3 टॉपिक आपके इस सिलेबस में जो रखे गए थे वो तीनों टॉपिक मैंने पूरे करा दिए हैं। और आज मैं इन तीनों टॉपिकों से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को आपको यहाँ पर मैं हल करवा रहा हूँ। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को ज़रूर हल करोगे ढंग से। और चेक करो बेटा, कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट्स करके बता देना कि सर हमारी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आए। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर। सुरेश और रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। रमेश इस कार्य को 19 सेकंड में पूरा करता है। रमेश इस कार्य को 19 सेकंड में इस कार्य को 19 सेकंड में तथा सुरेश, रमेश तो 19 सेकंड में चढ़ जाए और सुरेश 15 सेकंड में चढ़ जाए। 19 सेकंड में और सुरेश 15 सेकंड में पूरा करता है। देखो, दोनों की टाइमिंग जो है वो अलग अलग है। रमेश की 19 सेकंड है, सुरेश की 15 सेकंड है। ठीक है भाई। यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन, यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 किलोग्राम है। प्रत्येक का वजन कैसा है? 38 किलोग्राम है। तो उनके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करो। तो उनके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया सवाल। जिन बच्चों के सूत्र याद हैं उन बच्चों के दिमाग में बैठ गई होगी कि किस तरह से हल करूंगा मैं इसको। तो देखो, इतना अच्छा सवाल है कि सबसे पहले तो देखो बच्चों, मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या है। देखो, ऊंचाई दे रखी है आपको, पहाड़ की ऊंचाई, यानी कि h दे रखा है आपको 15 मीटर, है ना। और भाई द्रव्यमान का मतलब वजन। दोनों आदमी को वजन है 38 किलोग्राम। सुरेश को वजन 38 किलोग्राम है और रमेश को वजन 38 किलोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, प्रत्येक का वजन 38 किलोग्राम है। समझ में आ गई बात? अब देखो, टाइमिंग जरूर चेक करनी है हमने अलग अलग। सुरेश को टाइम अलग है और रमेश को टाइम अलग है, तो दोनों के टाइम का हमको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं रमेश समय, रमेश वाला समय t, रमेश का समय है 19 सेकंड और सुरेश का समय, इसको भी टी से ही लिखूंगा मैं, 15 सेकंड। अब दोनों के द्वारा आपको निकालना है क्या? शक्ति। कितनी शक्ति खर्च की गई है, यानी कि P का वैल्यू निकाल के लाना है, P का मान ज्ञात करना है आपको, है ना। तो देखो बेटा, पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखोगे। देखो, चूंकि हम जानते हैं शक्ति को सूत्र, ध्यान आ रहा होगा क्या? शक्ति P बराबर क्या होता है? W/T होता है।
P बराबर क्या होता है, W/T होता है। और W क्या है, यहाँ पर किया गया कार्य है। तो कार्य जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र में, क्योंकि नीचे से लेके पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, समझ गए। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम किए गए कार्य को निकाल लेंगे। पहले दोनों के द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसको निकाल लेंगे और उस कार्य से उसकी शक्ति निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले में चलो अलग अलग निकाल दें। सुरेश, पहले रमेश की निकाल रहे, चलो। रमेश द्वारा व्यय शक्ति, रमेश ने कितनी शक्ति व्यय की, यानी कि कितनी ताकत लगाई पहाड़ पे चढ़ने के लिए, समझ गए। तो भाई साहब अब आप यहां पर लेके चलिए क्या, देखो रमेश द्वारा किया गया कार्य W बराबर गुरुत्वीय क्षेत्र में mgh आवेगा और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण होता है मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है तो याद है वो त्यारे। तो W को मान निकालो, 38 किलोग्राम वजन है, g को मान 10, ऊंचाई कितने के 15। तो कार्य कितना है बताओ भाई, 15 अट्ठे 120 और 15 × 45, 45 और 12 कितने कहेंगे बताओ, 45 और 15 अट्ठे 120, 15 × 45, 45 और 12 57 जूल। ये कार्य होगा किसके द्वारा, रमेश के द्वारा। अब देखो रमेश द्वारा व्यय शक्ति, तो P बराबर का होगा W/T। तो 5700/T कितने के रमेश को 19 सेकंड। तो बताओ कितने का गई, 19 × 57, 300 बार कट गो 300 वाट। तो भाई ललाओ रमेश ने जो शक्ति खर्च की थी वो तो 300 वाट की थी। अब देखो निकाल रहे हैं हम सुरेश द्वारा व्यय की गई शक्ति, सुरेश द्वारा व्यय शक्ति। अब सुरेश के द्वारा व्यय शक्ति क्या है, इसके द्वारा किया गया कार्य बताओ पहले। W बराबर mgh, या को m कितने के द्रव्यमान 38 ही है और g कितने के 10 और h कितने के बताओ 15। h कितना है 15 ही तो है यार h भाई, h में और g में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, नहीं आ रहा है ना। तो बताओ किया गया कार्य तो उतना ही हो जाएगा 5700 जूल। अब सुरेश द्वारा व्यय की गई खर्च कर व्यय शक्ति P बराबर W/T। तो 5700/T कितने के सुरेश को टाइम 15 सेकंड। तो देखो कितनी बार गया बताओ, 15 × 45, 12 बज के 15 अट्ठे 120 और 380 वाट। तो इस सुरेश के द्वारा खर्च की गई शक्ति आ गई, ठीक है ना। तो देखो दोनों के द्वारा किया गया कार्य हमने निकाल दिया और दोनों के द्वारा व्यय की गई शक्ति। तो देखो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखो, कार्य तो दोनों को समान होए हुए, कार्य तो दोनों को समान होए हुए। और समान क्यों होए हुए, क्योंकि विस्थापन समान है भाई। ऊंचाई दोनों के काज 15 मीटर है, कोई छोटी बड़ी थोड़ी हुई है, लेकिन शक्ति उनकी अलग अलग खर्च हुई है। एक ने ज़्यादा करी है जो जल्दी चढ़ो जाने तो, और जाने देर तो चढ़ो बाने कम खर्च करी है, ठीक है ना। तो करो हले आए फटाफट। अगला सवाल चेक करो, एक घोड़ा, क्वेश्चन नंबर 2,
एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता है। 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाकर पीछे बंधी गाड़ी को खींचता है। ठीक है ना, गाड़ी को खींचता है। अगर गाड़ी को वो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि गाड़ी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट, कितनी देर खींच रहे हो भाई? 1 मिनट तक खींचता है। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य तथा शक्ति ज्ञात करो। घोड़े के द्वारा क्या कार्य किया गया है और उसकी शक्ति को ज्ञात करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा है आपको? देखो एक तो दे रखा है बल, यानी कि F का मान दे रखा है 30 न्यूटन, है ना। और एक दे रखा है आपको कोण। क्या दे रखा है? कोण। थीटा का मान दे रखा है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है। दूसरा आपको दे रखी है चाल, यानी कि V का मान, चाल दे रखी है। और विस्थापन दिया नहीं है भैया। चाल तो दे रखी है लेकिन विस्थापन नहीं दिया है, तो कार्य कैसे निकालेंगे? तो ये जो चाल है ना, इससे पहले आप विस्थापन निकालिए। चाल है, उससे पहले आप विस्थापन निकालना पड़ेगा। तो V का मान है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया यह पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके लाओ। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। 7.2 गुणा 1000 बटे 6 गुणा 6, नहीं 60 गुणा 60, 2 जीरो गई, इसकी 1 जीरो और आ जाएगी नीचे, ये हो गई। और ये कितना आ गया? 12 छिक्की 72, और ये कितना आ गया? 2, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड आ गई या कि चाल। समझ गए? पहले यह चीज़ें ध्यान करो बेटा कि हमने चाल को किस में लाना है। हमको चाल लानी है किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो अब फिर चाल से हमको क्या निकालना है? विस्थापन, घोड़े का विस्थापन। विस्थापन S बराबर होता है V गुणा T। समझ गए? तो V को मान कितने का? 2, और समय और दे रखे हो इसके अंदर टाइम कहाँ है? समय 1 मिनट है भाई। समय 1 मिनट दे रखे हो ना, 1 मिनट के 60 सेकंड बनेंगे, या सेकंड में लाओ, मिनट है तो 60। तो विस्थापन कितने कहेगा? 120 मीटर S को मान। भाई थोड़ा सा एक टेढ़ो सो प्रश्न है, आड़ो टेढ़ो सो प्रश्न है, क्योंकि विस्थापन हमको देना रखा, इसलिए हमको विस्थापन निकालना पड़ेगा पहले। तो विस्थापन को निकालने के लिए हम ध्यान करेंगे का चाल दे रखी है और समय दे रखा है। तो विस्थापन बराबर होता है दूरी गुणा समय, या चाल गुणा समय, कुछ भी कह दो। तो चाल गुणा समय हो गया। तो चाल तुम्हारी आगे निकल के 2 मीटर पर सेकंड, और समय हो गया तुम्हारे पास 60 सेकंड। तो विस्थापन आ गया हमारे पास 120 मीटर। अब आप घोड़े के द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हैं। घोड़े के द्वारा किया गया कार्य निकालो अब तुम।
अब कार्य में आप लोग ध्यान रखेंगे, बल का घटक दिया हुआ है आपके लिए। बल का घटक क्या है? थीटा। तो आपको सूत्र कौन सा यूज करना है? W बराबर Fs cos थीटा। समझ के मेरी बात है भाई, बल का घटक दे रखा है तो बल का घटक उपयोग में लेना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? मान रखने किसके? F का मान कितना है? 30। विस्थापन कितना आया? 120। और ये कितना आ गया? cos 60। अब बताओ cos 60 को मान कितने को है? 1/2। अरे cos 60 को मान 1/2 ना हुआ का? तो देखो आगे बढ़ो, आगे लेके बढ़ो इसको, और चेक करना है क्या क्या होता है। W बराबर क्या हो? 30 गुणा 120 गुणा 1/2, है ना? या तो यह काट दो, 60 कट को 6 1800। कार्य को मान कितने का? 1800 जूल। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य 1800 जूल होगा। अब क्या लिखना है आपको? घोड़े के द्वारा व्यय की गई शक्ति, घोड़ा कितनी शक्ति खर्च करता है? तो शक्ति का सूत्र क्या है? W/T। यही तो है W/T। तो W क्या है? कार्य। कार्य तुमने निकाल लियो, समय दे ही रखो हम 60 सेकेंड, तो निकाल दो 1800/60। 0 तो 0, 6 18, 30 बार कट गो तो कितने का हो? 30 वाट। तो घोड़े के द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी हो गई? 30 वाट। तो दोनों उत्तर आ गए भैया। ये तो किया गया कार्य आ गया और ये घोड़े के द्वारा व्यय की गई शक्ति आ गई। तो समझ लेना ढंग से किस तरह से मैंने इसको निकाला है, ठीक है ना? तो करो हल इसको। देखो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है, यदि एक रेफ्रिजरेटर की शक्ति 100 वाट है, तो रेफ्रिजरेटर के द्वारा एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा का मान यूनिट में ज्ञात करो। व्यय की गई ऊर्जा का मान यूनिट में ज्ञात करो। तो भाई निकालो यूनिट में इसका मान। कैसे निकालेंगे बताओ? रेफ्रिजरेटर की शक्ति कितनी है? 100 वाट, ठीक है ना? तो स्टार्ट करो। रेफ्रिजरेटर की शक्ति यानी कि P बराबर 100 वाट, है ना? अब ये एक दिन में कितने घंटे होते हैं बताओ? अरे एक दिन, कंप्लीट दिन में 24 घंटे होंगे भैया, रात और दिन मिला के। समझ गए? तो देखो समय कितना आएगा? 24 घंटे। अब यहाँ पे तुम मिनट में और सेकंड में मत बदलियो। क्यों नहीं बदलें? क्योंकि हमने यूनिट में मान ज्ञात करना है और यूनिट का जो मान होता है उसको किलोवाट घंटे बोलते हैं, यानी कि घंटे में ही आएगा वो मान। समझ गए? तो आपको सेकंड मतलब मिनट और सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर नहीं करना है ऐसे सवालों में आपको ये चेंज। तो भाई साहब अब निकालिए आप। तो रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च ऊर्जा बराबर क्या होता है? P गुणा T। सूत्र होता है ये, देखो E बराबर P गुणा T,
है ना। विद्युत शक्ति गुणा समय, विद्युत ऊर्जा को सूत्र हुआ ये। तो देखो 100 वाट को लट्टू, 100 वाट को फ्रिज है, 24 घंटा चलेगा। कितने का आ जाएंगे? 2400 वाट घंटे। घंटे में ला रहा हूँ ना, मैं निकाल के। तो एक दिन का खर्चा आ गया, एक दिन का विद्युत खर्च। अब भाई साहब इस विद्युत खर्च के आपको क्या बनाने हैं? यूनिट। तो यहां लिख दूं मैं विद्युत खर्चा यूनिट में। आप लोग वाट घंटे से जब भी यूनिट बनाए तब आप उसमें क्या करोगे? जो भी मान आपके पास दिया हुआ है, जैसे 2400 वाट घंटे आ गए, इसमें आप 1000 का भाग दे दो, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आएगा? 2.4 यूनिट। यानी कि आपका जो फ्रिज है वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 2.4 यूनिट बनाएगा। ये विद्युत खर्चा आ गया। अब यहीं पर अगर ये दिया होता कि अगर एक यूनिट का मूल्य 5 रुपया है तो फ्रिज का बिल कितना होगा एक दिन का, तो 2.4 को गुणा कितने कर देते? 5 से कर देते, तो एक दिन को विद्युत को खर्चा आ जाता। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सवाल है, आराम से हल हो जाएगा। देखो किताब में दे रखे कुछ सवाल, बिन्ने सवाल ने हल करा रहा हूँ मैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो देखो हाँ, तो बिल्कुल सिंपल सो है, पर ध्यान काय को रखना है। आपको दिया हुआ है क्या? द्रव्यमान। m का मान दे रखे हो 1 किलोग्राम, समझ गए। और 1 किलोग्राम द्रव्यमान के साथ साथ आपको ऊंचाई दे रखी है, कितने दे रखी है? h को मान 4 मीटर, समझ गए। और निकालना है कार्य, तो W को मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यान का रखना है कि द्रव्यमान है उठा के कहाँ ले जा रहे हैं? हम ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, तो गुरुत्व क्षेत्र में किया गया कार्य है। गुरुत्व, चलो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं सीधे लिखूं अतः किया गया कार्य W बराबर mgh। g को मान कितने रहेगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m कितने का? 1 और h 4, g 10, कितने का उत्तर आएगा? 40 जूल। कार्य को मान कितने का आएगा? 40 जूल। ठीक है ना। अगला सवाल देखें हम। एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर उठाने में 1 मिनट का समय लगता है। तो देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, एक 30 किलोग्राम वस्तु को, यह मिटा रहा हूँ मैं, वस्तु को एक 30 किलोग्राम वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है। तो शक्ति ज्ञात करो, खर्च की गई शक्ति ज्ञात करनी है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो क्या है? द्रव्यमान दे रखा है 30 किलोग्राम, है ना। ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर, टाइम दे रखा है 1 मिनट, 60 सेकंड में बदल दिया है। 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, है ना। वही बात है, ऊपर उठ के जा रहा है तो गुरुत्व क्षेत्र को कार्य होगा। पहले निकालेंगे तुमने किया गया कार्य, W बराबर कहा जाएगा mgh। m कितने के? 30, g को मान 10 और h कितने के? 2, कितने का आगो? 600 जूल। तो W को मान आगो 600 जूल।
वस्तु द्वारा अब शक्ति निकालनी है, व्यय शक्ति P बराबर का हुआ है W/T, है ना। तो आप निकाल दो P बराबर W कितने का आगो 600 और T कितने का आगो 60, कितने का आगो 10 वाट। तो खर्च की गई शक्ति कितने का आ गई भाई 10 वाट की आ गई, ठीक है ना। अब देखो साहब अगला सवाल, फटाफट वीडियो पे पॉज करो और नोट करो। मैं अगला सवाल नोट करता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलाया जाए, प्रतिदिन 8 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में, तो 30 दिन में कुल कितनी यूनिटों का उपयोग किया जाएगा, कितने की यूनिट बनेंगी, ठीक है ना। तो देखो बल्ब की शक्ति दे रखी है, P को मान दे रखे हुए आपको 60 वाट, टाइम दे रखा है 8 घंटे, H लिख रहा हूँ मैं, समझ गए। तो लिखना है क्या, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च ऊर्जा, सूत्र का बताया मैंने, E बराबर P गुणा T, है ना। तो कितने का आएगी बताओ, P कितने का है 60 वाट और T कितने का है 8, 48 480 वाट घंटे एक दिन को खर्चा। बिल कितने दिनों को निकाल लो 30 दिनों को। तो यहाँ पे लिखेंगे बल्ब द्वारा 30 दिन का विद्युत खर्च, 30 दिन में कितने खर्च करेगा। तो एक दिना को 480 है तो 30 दिना को 30 को गुणा कर दो, कितने का आएगा 2 जीरो आ गई, 8 3 24 को 4 को और 4 3 12 और 2 14 वाट घंटे, ठीक है ना। अब देखो बल्ब का विद्युत खर्च किस में निकालना है आपको, यूनिट में। तो यूनिट में निकालने के लिए क्या करोगे, 14,400 में कितने को भाग दे देंगे 1,000 को, तो 2 जीरो गई और ये कितने का 14.4 यूनिट। यानी कि बल्ब द्वारा कितनी यूनिट बनेंगी एक महीना में, 14.4 यूनिट बनेंगी। ये खर्चा आ गया। हाँ भाई, हैंड टू हैंड निकालते जाइए बेटा। तो देखो अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है, एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य की गणना करनी है आपको। तो ये नोट हो गया, फटाफट से नोट करो वीडियो को पॉज करके। देखो इस सवाल को और कर देता हूं बेटा मैं। मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, मशीन 40 किलो की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है। ले जाती है तो
कार्य बताइए। तो कार्य की गणना करो। क्या दे रखा है? द्रव्यमान m 40 किलोग्राम, h दे रखा है 10 मीटर और आपको कार्य निकालना है। बहुत ही सिंपल है। किया गया कार्य W बराबर वही mgh, m कितने के 40, g को मान 10, h को मान 10, 4000 जूल किया गया कार्य, या W बराबर 4 किलो जूल। कैसे लिख दो? किलो जूल में लिखेंगे तो भाई साहब आपको यहाँ पर 1000 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, और भी सवाल कर सकते हैं हम। ये और चेक कर सकते हो आप। देखो आपका बुक का 6वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आंकिक प्रश्न का, आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6। एक इंजन द्वारा व्यक्ति की शक्ति की गणना करिए जो 2000 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है क्या? शक्ति। और दिया हुआ क्या है? m 200 kg, h 50 मीटर, टाइम 10 सेकंड और शक्ति निकालनी है। तो शक्ति हम जानते हैं कि शक्ति P बराबर W/T, चूँकि W बराबर mgh, यहाँ G बराबर कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या P बराबर कितना हो जाएगा? W की जगह mgh लिख दो बटे T। m कितने के भैया? m कितने के बताओ? 2 से गुणा 10 गुणा 50 बटे 10, समय 10 सेकंड ही था। 10 से 10 गए हो, कितने का गो? 10,000 वाट P को मान, या P को मान आप लिख सकते हो 10 किलोवाट। ये उत्तर आ गया, ठीक है। हाँ जी, आप लोग ढंग से चेक कर लेना बेटा। और भी अगर एक आध सवाल बचा होगा तो मैं और बुक के अंदर से देख लूँगा और आपको एक आध वीडियो और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, किए गए कार्य की। ओके बच्चों।